हेलो बच्चों, उम्मीद है आज आपका पेपर अच्छा गया होगा। आइए आज की फिजिक्स का पेपर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वेक्टर से, है ना। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पूछा गया, दो वेक्टर दिया गया है। तो इसका बच्चों आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था जब वेक्टर में कि जब भी एंगल बिटवीन जब भी बच्चों हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना होता है तो फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों कि हम लोग टेल टू टेल जोड़ते हैं। टेल टू टेल जोड़ते हैं, उसके बाद बच्चों हम लोग स्मॉलर एंगल को कंसीडर करते हैं। कौन सा एंगल कंसीडर करते हैं? स्मॉलर एंगल, है ना। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हमारा टेल टू टेल नहीं जुड़ा हुआ है। हमारा कैसे जुड़ा हुआ है? बी वेक्टर का हेड ए वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी वेक्टर को ले जाएंगे और दोनों की टेल टू टेल जोड़ेंगे। तो देखिए, ए वेक्टर बच्चों ये है और बी वेक्टर की टेल जोड़ोगे तो ये मिलेगा आपको। ऑलरेडी बी वेक्टर जो आपका ये दिया हुआ है और ये एंगल आपका 140 है। तो बच्चों आप बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा? टोटल 180, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चों? 40 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ओके बच्चों, तो आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या था बच्चों हमें कि ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल में क्या बताया गया है कि कोई पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं किसी यू स्पीड से जो कि वर्टिकल से एंगल थीटा पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एंगल थीटा विथ वर्टिकल, तो वर्टिकल से एंगल थीटा पे है। अब इसका मोशन, प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है, हम जानते हैं ऐसा कुछ मोशन होगा। अब अगर इस यू का दो कंपोनेंट निकालना चाहें हम लोग तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू एक्स की वैल्यू हो जाएगा यू कॉस थीटा, और बच्चों इसमें हो जाएगा वाई कंपोनेंट हो जाएगा, सॉरी बच्चों एक मिस्टेक है, देखिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब हमसे बोला गया कि आफ्टर एनी टाइम टी एक्स एंड वाई कंपोनेंट दिया हुआ है वी एक्स एंड वी वाई, आप उसकी वैल्यू निकालिए। तो अब कभी भी पार्टिकल जहां पे भी जाएगा तो इसकी वी एक्स और वी वाई हमें निकालना है। तो जैसे बच्चे हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजेंटल कंपोनेंट नहीं चेंज होता है। क्यों? क्योंकि सारी एक्सेलेरेशन कौन सा होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में जी। तो इसीलिए एक्स कंपोनेंट तो यही रह जाएगा यू साइन थीटा, और y कंपोनेंट आपका चेंज हो जाएगा। कैसे निकालेंगे y कंपोनेंट? v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो देखिए u इनिशियल है u cos थीटा, और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होगा तो माइनस जी, और एनी टाइम t बोल रहा है। तो आपका देखिए x कंपोनेंट u साइन थीटा और y कंपोनेंट u cos थीटा माइनस जी टी। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों ऑप्शन 2 सही है। आप अच्छे से एक बार नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था बच्चों? बोला ये भी प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है कि दो बॉल है जिसे θ1 और θ2 से प्रोजेक्ट किया गया। अब बता रहा है कि सेम एंगल पे सेम रेंज आया। तो हमें पता है कि सेम रेंज कब आता है? जब पहला एंगल अगर थीटा हो तो दूसरा एंगल कितना हो? बोलिए 90 माइनस थीटा, तभी हमें सेम रेंज मिलता है। याद आ रहा है? तभी हमें क्या मिलता है बच्चों? सेम रेंज। तो हमसे दोनों एंगल का समेशन पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ओके, फिर से देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक का है? वेक्टर का ही है। हमें पता है कि मैक्सिमम
रिजल्टेंट दो वेक्टर का कितना हो सकता है, a प्लस बी। मान लो दो वेक्टर है a एंड b, तो दोनों का जो मैक्सिमम रिजल्ट हो सकता है, यानी कि एडिशन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 0 डिग्री पे, और कितना हो सकता है a प्लस बी। और मिनिमम, अगर दो वेक्टर का मुझे मिनिमम निकालना है तो क्या होगा, a माइनस बी, है ना। तो देखिए हमारा दो वेक्टर कौन कौन सा है, 12 और 8 न्यूटन। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 12 प्लस 8 यानी कि 20 न्यूटन। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है बच्चों, 12 माइनस 8 दैट इज 4 न्यूटन। तो इस वेक्टर का सम की वैल्यू 4 न्यूटन से ज्यादा और 20 न्यूटन से कम, इसके बीच के रेंज में होगा। तो आप देखिए इसमें से 4, 12 और 8 तो इस रेंज में है, पर 2 न्यूटन को देखो ये इससे भी कम है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही हमसे पूछा गया कि कैन नॉट बी, नहीं हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर अपना हो जाएगा 2 न्यूटन, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए ये फिर से आप दिख रहा है कौन से टॉपिक का है, प्रोजेक्टाइल का है। क्वेश्चन देखिए अच्छे से। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी पार्टिकल को यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इफ p is the position of the object after time t then y coordinate of, तो हमसे क्या पूछा है, y कोऑर्डिनेट। तो याद कीजिए हम लोग पढ़े हैं टॉपिक, कौन सा टॉपिक, अच्छा इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी सॉल्व कर सकते हैं, और सिंपली हम लोगों को ये जो y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट ये निकाल लेते हैं। तो s ऑफ y मतलब y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालोगे तो देखिए इस डायरेक्शन में तो आपका u cos थीटा है, और इस डायरेक्शन में निकालोगे तो क्या मिलेगा, u sin थीटा। तो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा हो गया। तो आइए ये देखिए u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ, और एक्सेलेरेशन प्रोजेक्टाइल में क्या होता है g, पर डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसलिए हम क्या लेंगे माइनस g, और टाइम टी स्क्वायर। तो हमारा हो गया u sin थीटा t, ये हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यही हमारा y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा किसी टाइम t पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देखिए बच्चों ऑप्शन 2, यही है u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और फिर से हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है इफ टू बॉडीज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो एंगुलर स्पीड क्या होगा। हमें पता है बच्चों एंगुलर स्पीड का मतलब ओमेगा। तो ओमेगा और v में एक रिलेशन था, याद आ रहा है क्या था रिलेशन, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय आर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया नीट में, कई क्वेश्चंस लगभग 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला का ही आता है, ये याद रखना है हमें बच्चों। आइए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ओमेगा इक्वल टू v बाय आर, यानी ऑप्शन 3। तो ये बच्चों सही हो गया ऑप्शन 3, ओमेगा इक्वल टू v बाय आर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है, ये देखो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, बोट वाला। हम लोग एक टॉपिक ये किए थे, याद कीजिए, रिवर एंड बोट का, है ना। ओके तो बच्चों अपना क्या टॉपिक है, कि बोट इज सेलिंग विथ ए वेलोसिटी समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट बच्चों हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3i प्लस 4j। इसके बाद देखते बच्चों क्या दिया हुआ है, एंड वाटर इन ए रिवर इज फ्लोइंग विथ दिस स्पीड। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है बच्चों, xi कैप प्लस yj कैप। If relative velocity of boat with respect to water, velocity of boat with respect to water दिया हुआ है 6i
प्लस 8j। तो देखिए ये वेलोसिटी दिया हुआ। अब हमसे पूछा क्या है, इस x और y की वैल्यू पूछा है। तो देखिए बहुत इजी है सॉल्व करना। हमें पता है, क्या पता है कि किसी चीज की वेलोसिटी, मानो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। सेम इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू दिया हुआ है 6i प्लस 8j। अब बोट की अपनी स्पीड दी हुई है 3i प्लस 4j माइनस वाटर का भी दिया हुआ है xi प्लस yj इक्वल टू 6i प्लस 8j। ओके बच्चों, अब आइए हम लोग क्या करते हैं, x वाला को राइट साइड ले जा रहे हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं। ये क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j, और देखिए ये इधर जब आओगे ये हो जाएगा माइनस 6i माइनस 8j, और ये उधर जाकर हो जाएगा xi प्लस yj। अब इसको आप थोड़ा एक स्टेप और कर लीजिए, i को i के साथ, तो 3i माइनस 6i माइनस 3i 4j और माइनस 8j, तो माइनस 8j और इक्वल होगा xi प्लस yj। ठीक है, अब जरा कंपेयर करें तो x की वैल्यू कितना आ रहा है -3, तो यहां से बच्चों अगर आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों -3, और y की वैल्यू बच्चों कंपेयर कीजिए तो y की वैल्यू कितना आ रहा है -8, सॉरी देखो -8 प्लस 4, तो -4 आएगा, मिस्टेक है एक बच्चों, क्या आ जाएगा ये -4j। तो यहां पे भी बच्चों क्या हो जाएगा -4। तो देखो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4, ऑप्शन 2 जो है अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आइए बच्चों, चलिए फिर से देखो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी of masses 2 kg and 4 kg respectively are thrown in such way that vertical component of their initial velocities are okay. इनिशियल वेलोसिटी जो है सच दैट वर्टिकल कंपोनेंट, देखिए दो पार्टिकल है बच्चों, अब ये किसी स्पीड से चला होगा, पर इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू वाई, ये दोनों का सेम है, यू वाई दोनों का सेम है, इनिशियल कंपोनेंट है ना। बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है बच्चों कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी आर सेम इफ टी एंड टी बी रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए एंड बी। ये मान लो ए है, ये मान लेते हैं बी है, देन दोनों में रिलेशन पूछा है। ओके, बहुत ध्यान से समझिए बच्चे, मैंने आपको समझाया था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u ऑफ y बाय g, 2u बाय g, याद आ रहा है। तो चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का सेम है, तो यहां से देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पे, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे, और सिंस इनिशियल दोनों की सेम है, दोनों की सेम है, मान लो इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं, तो दोनों पार्टिकल का इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, इसीलिए दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा बच्चों, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ऑप्शन 3 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ एंगुलर वेलोसिटी इतना। तो बच्चों हमें एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है और हमसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। तो बहुत ही आसान है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैसे निकालोगे, डी ओमेगा बाय डी टी निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 60 प्लस 2, राइट। अब हमसे पूछा है कितने टाइम पे, t इक्वल टू 3 पे, तो t की वैल्यू 3 रख दो, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, ये 18 प्लस 2 यानी कि 20 यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया अपना ऑप्शन 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन 2 आ रहा है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमसे क्या बोला, इट इज रनिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों रैन वर्सेस मैन का क्वेश्चन है, हम लोग ये भी अलग से टॉपिक किए थे रिलेटिव वेलोसिटी में, याद कीजिए क्या क्वेश्चन है, रैन जो है वर्टिकल डाउनवर्ड हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रैन जो है ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। A man in the ran horizontally. A man walk in the ran horizontally toward east. अब मैन जो है ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, बोला था रैन ड्रॉप विल फॉल ऑन द मैन विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए मैन को ये रैन कितनी स्पीड से फॉल करता हुआ दिखेगा, तो आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रैन, और ऑब्जर्वर किसको बनाएंगे, मैन को। याद कीजिए ये बोल रहा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी सॉरी ड्रॉप विल फॉल ऑन मैन विथ अ रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैन के रिलेटिव में, मैन के रिस्पेक्ट में रैन का वेलोसिटी क्या होगा। हमें पता है जो ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जर्वर होता है अपना, ऑब्जर्वर कौन हो गया, ये क्या हो गया अपना यहाँ पे ऑब्जर्वर। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हम लोग अपोजिट करके जोड़ देते हैं, याद कीजिए। तो अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसका अपोजिट आप ना इस डायरेक्शन में जोड़ोगे वेलोसिटी, कितना, वेलोसिटी ऑफ मैन 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो रैन की वेलोसिटी ये, और ये उसका आपने माइनस किया या उल्टा करके जोड़ा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या मिलेगा, ये रिजल्टेंट, और ये कितना मिल जाएगा, तो देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन 4 सही है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन 11 जो आपका था उसमें क्या है, बोला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स P एंड Q इज पाई रेडियन, पाई मींस 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, मान लो इधर कोई P है और इधर कोई Q वेक्टर है बच्चों, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए क्या बताया जा रहा है, द एंगल बिटवीन 3 टाइम्स P एंड 4 टाइम्स Q। तो स्केलर से एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन नहीं बदलता है, ये ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया, मैं बता रहा हूं बाय मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर with any real number, with any positive real number, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर 3p, 3 पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है। हाँ अगर निगेटिव से करते तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है ना। जैसे मान लो कोई वेक्टर है a, उसे मल्टीप्लाई कर दिए -1 से, तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा -a, यानी अपोजिट हो गया। पर अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज,
but direction remains same. तो बच्चों डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो अगर हम लोग 3p देखें बच्चों, तो बस इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बड़ा हो जाएगा 3p, और 4q, तो q भी 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लो 4q। पर बच्चों अभी भी इस दोनों के बीच का एंगल तो 180 डिग्री ही रहेगा, यानी कि पाई ही रहेगा। बच्चों क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि हमारा एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, एंगल पाई का पाई रेडियन ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आया, जल्दी से नोट कर लें। ओके आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 13 देखिए बच्चों, क्या दिया हो, फिर से वेक्टर का क्वेश्चन है। 2 वेक्टर दिया है, ए बी एंड सी, 3 वेक्टर है और तीनों का एडिशन पूछा है। तो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, आई को आई से, जे को जे से और के को के से। तो देखिए बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा बच्चों, 2i माइनस आई प्लस 0, कितना होगा 2 माइनस आई, 1i बचा, उसमें भी 0, तो सिर्फ बच गया i प्लस, देखो 3j प्लस j 4j और माइनस 4j 0 हो गया, तो प्लस 0j प्लस k को देखो, ये क्या है, k को देखो, ये है k प्लस 2k, 3k हो गया और यहां माइनस 3k, यानी कि फिर से k कितना हो गया 0k, यानी आपका आया सिर्फ i मतलब x डायरेक्शन। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन, प्लस में है ना, इसलिए अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ओहो, अच्छा बच्चों देखिए, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, कुछ नहीं, यहां पे बच्चों हमें u मिसिंग है, कोई नहीं बच्चों, मैं u आपको कि बच्चों आप ले लें 3i प्लस 4j, इनिशियल वेलोसिटी मिस्टेक हो गया, मिसिंग है 3i प्लस 4j। ओके, तो देखिए बच्चों u आपको दिया हुआ है और a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चों, u दिया हुआ है 3i प्लस 4j, एंड एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है 0.4i प्लस 0.3j, और आपसे क्या पूछा है, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड इसकी स्पीड पूछा है, v पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ux जो है बच्चों वो है 3 और uy कितना है बच्चों 4। सेम इसी तरीके से बच्चों a x डायरेक्शन का कितना है 0.4 और a y डायरेक्शन का कितना है बच्चों 0.3। तो बच्चों जब भी हम लोग x डायरेक्शन का निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो देखिए x डायरेक्शन का 3, एक्सेलरेशन आपका है 0.4 और टाइम है आपका 10 सेकेंड, ये हो गया 3 प्लस 4 यानी कि 7। एक्स डायरेक्शन है तो हम लोग बोल सकते हैं आई कैप। सेम इसी तरीके से बच्चों वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालोगे तो यू भी वाई डायरेक्शन की लेंगे, एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन की, टाइम भी वाई डायरेक्शन लोगे, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 0.3 इंटू 10, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7, ठीक है 7 जे कैप। ये हो गया बच्चों वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो अब देखेंगे जरा bx और by मिल गया, तो टोटल जो वेलोसिटी मिला बच्चों वो क्या मिला 7i प्लस 7j। पर आप देखिए आंसर वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया, यानी कि आंसर में क्या पूछा इसकी
रिजल्टेंट, तो निकाल सकते हैं रिजल्टेंट। किसी वेक्टर की रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस इस 7 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 टाइम्स 7 का स्क्वायर, 7 तो बाहर आ जाएगा, रूट 2 इंटू 7, आंसर क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू 7, रूट 2 इंटू 7 रूट 2, ये हमारा आंसर ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया, अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो क्या है, A stone is just released from window of train moving with some constant velocity। ठीक है बच्चों, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ट्रेन मूव कर रहा है, अब बच्चों पूछा है किसकी विंडो से ड्रॉप किया गया है, जस्ट रिलीज। इसकी विंडो से बच्चों, अगर मान लो इसकी विंडो से किसी चीज को ड्रॉप करोगे, तो मुझे पता है, याद करो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था, जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी चीज को रिलीज करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट मतलब व्हीकल का, चाहे ट्रेन हो, बैलून वाला केस था, बैलून हो, उसकी जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी से स्टोन को मिल जाएगा, पर उसकी एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन देता फोर्स है, और जैसे ड्रॉप किए वो बॉडी से डिटैच हो गया, तो उसकी एक्सेलरेशन उसे नहीं मिलेगा, पर उसकी वेलोसिटी मिलेगा। तो जब हम इस स्टोन को यहां से रिलीज कर रहे होंगे, तो ट्रेन का जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी इसको भी मिल जाएगा, है ना, पर ट्रेन में जो फोर्स था जिस कारण ये कंटिन्यूअस चल रहा था इस वेलोसिटी से, या एक्सेलरेशन वगैरह, वो इसको नहीं मिलेगा। तो अभी कुछ केस ऐसा हो जाएगा कि स्टोन रिलीजिंग के समय स्टोन के पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल, पर जी नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा जी, जिस जी के कारण नीचे भी एक वेलोसिटी आना चालू हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, द स्टोन विल हिट द ग्राउंड, तो ग्राउंड कैसा पाथ से हिट करेगा, तो देखो ये कुछ भी नहीं, ये जस्ट लाइक कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये कैसा हो गया बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। याद कीजिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कुछ ऐसा ही होता था, किसी हाइट से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते थे। यहां भी ट्रेन के विंडो से हम चीजों को छोड़े हैं, पर ट्रेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको भी मिल गया, तो ये पार्टिकल अब ऐसा प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव करेगा। प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, याद कीजिए कैसा होता है, पैराबोलिक। ऑप्शन थर्ड सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। दो वेक्टर है बच्चों, अब हमसे पूछा है a माइनस बी का यूनिट वेक्टर निकालो। तो हमें पता है बच्चों, जैसे मान लो कोई वेक्टर a है, इसकी यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पूरी वेक्टर लेते हैं, डिवाइड करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड से। इसी तरीके से अगर हमें a माइनस बी वेक्टर की अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले a माइनस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड करेंगे a माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से, यही तरीका होगा। तो आइए हम लोग पहले a माइनस बी वेक्टर निकालते हैं। तो देखो a माइनस बी वेक्टर कैसे निकलेगा, i में i को, j में j को और k में k को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 3i और 2i, तो 3i में 2i जाएगा, कितना बचेगा i, प्लस 2j में 3j गया, तो 2j माइनस 3j, तो क्या बचा, माइनस j। ठीक है, और यहां देखो k तो है नहीं, तो 0, इसमें कुछ नहीं है, तो 0 k, और माइनस यहां क्या है, माइनस k, तो ये क्या हो जाएगा, 0 k और माइनस माइनस प्लस k, यानी आंसर आ जाएगा k। ठीक है ना, तो प्लस k, तो आपका a माइनस बी का वैल्यू आ गया बच्चों i माइनस j प्लस k।
डिवाइडेड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना होगा i यानी कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी i माइनस जे प्लस के डिवाइडेड अंडर रूट 3। तो अपना कौन सा ऑप्शन है, i माइनस जे प्लस के अंडर रूट 3, ऑप्शन थर्ड। कौन सा सही हो गया बच्चों, ऑप्शन थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल fired at an angle equally inclined to the horizontal and vertical, the velocity u, the horizontal range is, okay। देखिए फिर से बच्चों एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एंगल इक्वली inclined to horizontal and vertical with velocity u। अब क्या बोल रहा है बच्चों कि ये जो u है ये इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब सेम एंगल है, ये जितना एंगल उतना ही एंगल ये, दोनों एंगल सेम है। तो बताओ ये एंगल कितना रहा होगा, आप खुद से देखिए, अगर किसी वेक्टर का सेम एंगल होगा, यदि किसी हो रहा है ना सर, यदि किसी वेक्टर का सेम एंगल होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से, यानी दोनों एंगल कितना होना पड़ेगा 45 डिग्री, दोनों एंगल कितना होना पड़ेगा 45 डिग्री। यानी बच्चों हमें u x की वैल्यू भी हो जाएगा u cos 45, जिसकी वैल्यू u और cos 45 √2 u बाय √2। इसी तरीके से u y का वैल्यू भी u बाय √2 ही ले लोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी u sin 45 ही आएगा। तो बच्चों अपना दोनों से सेम एंगल ये दिया हुआ है। अब बोला रेंज कितना होगा, तो हम लोग रेंज का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, याद कीजिए 2 टाइम्स यू एक्स इंटू यू वाई बाय जी। ये हो गया 2 टाइम्स यू एक्स भी u बाय √2 और यू वाई भी u बाय √2 और डिवाइड करेंगे g से। ये देखिए √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा बच्चों यू स्क्वायर और नीचे रह जाएगा जी, यानी अपना आंसर हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी। यू स्क्वायर बाय जी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड at some angle with horizontal, in order to have maximum range, in order to have maximum range its approximate velocity at the highest point must be, okay। देखिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आप सभी से हो गया होगा। फिर से आ जाइए, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम रेंज, मुझे पहले बच्चों पता है फॉर मैक्सिमम रेंज जो होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखना पड़ता है बच्चों 45 डिग्री। तो यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहा होगा यहाँ पे 45 डिग्री। तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी, तो बच्चों किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया और ये एंगल है 45 डिग्री। हालांकि देखो यहां पे इन्होंने बताया एट सम एंगल, पर आगे अब पढ़ेंगे तो बोला हैव द मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होगा 45 डिग्री पे। तो बोला है इसकी जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां पे इसकी वेलोसिटी कितना होगा, तो पता है यहां पर y कंपोनेंट तो 0 ही हो जाता है, मैक्सिमम हाइट पर बच्चों y कंपोनेंट तो 0 ही होता है, हमें पता है।
और x कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होगा, क्योंकि x तो बदलता ही नहीं है। और x कितना हो जाएगा 20 cos 45 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 20 और cos 45 कितना ले लोगे 1/√2, तो 20/√2। अब 20/√2 की अब वैल्यू निकालिए, 20 डिवाइडेड 1.4 के आसपास, तो देखो ये कितना आ जाएगा, वो आप राउंड फिगर करें तो आई थिंक 14 के आसपास आ जाएगा। तो ये 14 मीटर पर सेकेंड हो गया अपना ऑप्शन 2, 17 का आ गया 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट देखिए, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ गिवन हाइट and another body projected horizontally from the same height। तो देखो बच्चों, सेम हाइट का दो टावर है, ठीक है, इसकी हाइट सेम है, ऐसा इन्होंने दे रखा है। अब एक बॉडी को यहां से ड्रॉप किया गया और दूसरे बॉडी को यहां से हॉरिजेंटली वेलोसिटी दिया गया, स्ट्राइक द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ऑब्वियस सी बात है, देखो इस डायरेक्शन में दोनों एक ही साथ पहुंचेगा। क्यों एक ही साथ पहुंचेगा, क्योंकि यहां पर भी यू वाई जीरो है जब ड्रॉप किया गया तो, और यहां पर भी यू वाई जो है ये जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सेम है। यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में जीरो, और यहाँ वेलोसिटी है इनिशियल पर, वो तो हॉरिजेंटल है, वर्टिकल तो अभी भी जीरो ही है, और दोनों जगह एक्सेलरेशन जो है वो आपका जी ही है, तो दोनों एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेगा। ये तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज नो इफेक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन। इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज नो इफेक्ट ऑन वर्टिकल डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इफेक्ट वर्टिकल में क्यों मिलेगा, हॉरिजॉन्टल की इफेक्ट हॉरिजॉन्टल में मिलेगा। यानी कि हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। तो अपना कौन सा सही हो गया, ऑप्शन थर्ड। कौन सा सही हो गया बच्चों, सॉरी दोनों सही है ना, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट लिखा हुआ, सॉरी बोथ इज करेक्ट। तो ये है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, है ना, हाँ दोनों सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या बोल रहा है, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल। अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को सेम रखा जाए, थीटा सेम रखा जाए, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा। ठीक है, आइए मैक्सिमम हाइट आपको समझाता हूं। देखो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाय 2g, याद आ रहा है, पर वर्टिकल डायरेक्शन का यू लेते हैं। प्रोजेक्टाइल में मान लो ये यू है तो ये थीटा, तो वर्टिकल यू क्या होता है, यू साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हमारा एच मैक्स है। अब बहुत ध्यान देखिए, एंगल बोल रहा है सेम रखा है, एंगल को सेम रखा है, जी तो ऐसा ही सेम होता है, यानी आप देख सकते हो यहां से एच मैक्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यू स्क्वायर के। तो अगर u को डबल करें, अगर u को डबल कर दें तो ये कितना टाइम चेंज होगा, तो आंसर कितना, यू स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स। कितने टाइम्स चेंज हो जाएगा, 4 टाइम्स, क्वार्टर डब, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। क्लियर है ना, यू स्क्वायर है ना, तो जैसे ही इसको 2u करोगे तो 2u का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर हो जाएगा। कितने टाइम से बढ़ जाएगा, 4 टाइम से। क्लियर है ना, आ जाइए।
देखिए क्वेश्चन क्या है, द हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ, देखो बोल रहा है एच मैक्स और रेंज दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए। एच मैक्स अभी समझाए थे, एच मैक्स कितना होता है बच्चों, एच मैक्स की फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या है, यू स्क्वायर बाय 2g, है ना, और आर क्या है, 2 टाइम्स यू एक्स एंड यू वाई बाय जी। क्लियर है मेरी बातें। अब देखिए कैंसिल हो गया, जी से जी, यू वाई एक कैंसिल कर देगा, तो क्या बच जाएगा अपना, यहां बचेगा यू वाई बाय 2 इक्वल टू 2 टाइम्स यू एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, यू एक्स यानी यू वाई का, यू एक्स यू वाई क्या होता है, याद करो, ये u होता है, इसे हम लोग एंगल थीटा मानते हैं, तो यू एक्स का मतलब क्या, u cos थीटा, और यू वाई का मतलब u sin थीटा, यही होता है ना यू वाई। तो यू वाई की जगह आप रख देंगे u sin थीटा बाय 2 इक्वल टू 2 टाइम्स यू एक्स यानी कि u cos थीटा। ठीक है, u से u कैंसल, इस 2 को उधर भेज देते हैं हम लोग, तो इस 2 को उधर भेजोगे तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा। देखिए इसको इधर लेकर आ जाओ तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, तो tan इनवर्स 4 आपका ऑप्शन 4 है। कौन सा है, ऑप्शन 4। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन 4। चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी u। तो u बच्चों हमें दिया हुआ है ai प्लस bj, ये हमारा u दिया हुआ है बच्चों। इफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल, ओके बच्चों, तो मुझे बताओ इसको देखकर यू एक्स कितना है a और यू वाई कितना है b, ये हमारा दिया हुआ। अब बोला इफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट, सेम पुराने टाइप का ही क्वेश्चन है। तो क्या बोल जा रहा है कि रेंज जो है ये डबल है, 2 टाइम्स है किसका, एच मैक्स का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, रेंज का क्या होता है 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई बाई जी, और हाइट क्या होता है 2 टाइम्स सॉरी यू स्क्वायर बाय 2g। यही होता है ना बच्चों, देखो g से g कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, ये बचा 2 टाइम्स यू एक्स, ओके सॉरी ये देखो 2 टाइम्स है तो यहाँ 2 भी एक आ जाएगा। रेंज का फॉर्मूला 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई बाई जी, एच मैक्स का यू स्क्वायर बाई 2g, ये 2 भी है ना, देखो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो हमारा बच्चों क्या आ गया, ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ आपका बचा है यू एक्स और राइट हैंड साइड बचा है यू वाई बाय 2, राइट ना। अब सबकी वैल्यू डाल दीजिए, यू एक्स की वैल्यू a है, यू वाई की वैल्यू b है बाय 2, तो ये चला गया 2a इक्वल टू b, यानी अपना आंसर क्या आ गया, b की वैल्यू है 2a, तो b की वैल्यू है 2a, ऑप्शन थर्ड इज राइट ऑप्शन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आइए। तो देखिए एकदम ही आसान क्वेश्चन है ये, है ना, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है और 2 पोजीशन वेक्टर दिया है, ये तो एकदम आसान है, हम लोग जानते हैं
पोजीशन वेक्टर क्या होगा, चेंज इन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या दिया हुआ है, ये है फाइनल, देखो -2i प्लस 8j माइनस 4k, यही है कोऑर्डिनेट, मतलब ये x, ये y और ये z, और माइनस इनिशियल ये 0i, यानी कि i तो है ही नहीं, फिर मैं लिख दे रहा हूं 0i प्लस 4j माइनस 2k। आइए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। i में i को माइनस करोगे तो -2i में -0, उसका कोई मतलब नहीं, तेरा आ गया -2i। यहां देखिए 8j में 4j माइनस होगा तो क्या बचेगा, 4j, और ध्यान देखिए -4k में -2k माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बहुत ही कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखो। अगर मैं इसे यहाँ पे आपको दिखाऊं अलग से, -4 है और माइनस कितना है, -2, ये हो जाएगा -4 प्लस 2, यानी क्या आ जाएगा -2, तो ये बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -2k, यही आपका बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, -2i प्लस 4 माइनस k, यानी ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, 23rd में क्या दिया हुआ है, इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 7 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट इज पॉसिबल। लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्या है, मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना रखना है, 45 डिग्री, तो एंगल अपना है 45 डिग्री, दैट इज पॉसिबल विथ प्रोजेक्शन इतना। ठीक है, तो देखो आर मैक्स डायरेक्टली फॉर्मूला आपको शायद याद हो, क्या था, u²/g, है ना, यही था। तो 7 का स्क्वायर और g का वैल्यू 10, तो 49/10 यानी कि 4.9, यानी कि ये कितना ले लेंगे, 5 के आसपास, आंसर क्या हो जाएगा 5। ये u² कैसे किए, देखो थीटा 45 डिग्री दिए तो साइन वाला 1 हो गया, तो बचा सिर्फ u², है ना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए 24 पे चलते हैं हम लोग। आई होप आपसे एग्जाम में सारा क्वेश्चन बन गया होगा। 24 में क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। देखिए बच्चों, ये मान लो बच्चों u था, ये थीटा होता है, तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाता है ux, u cos थीटा, और ये क्या हो जाता है बच्चों, u sin थीटा, और किसी मैक्सिमम हाइट पर ये तो इतना ही रह जाता है, बातें समझ पा रहे हैं, और ये जो है ये तो 0 हो जाता है, ये सेम रह जाता है u cos थीटा के। तो हमसे क्या बोला, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो ये जो है u cos थीटा, यही है ना मैक्सिमम हाइट पर, तो ये जो है u cos थीटा, ये बोल रहा है कि हाफ है, u cos थीटा ये है हाफ ऑफ, मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड क्या है, u, ये तो कंपोनेंट है, तो हाफ ऑफ u। तो हमसे पूछा है cos थीटा कितना होगा, है ना, तो कुछ भी नहीं, ये कैंसिल हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू कितना हो गया, हाफ, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एक लाइन का क्वेश्चन था, समझने में दिक्कत हो रही है, मैं फिर समझा दे रहा हूं। देखो बोल रहा है कि स्पीड जो है, कब की स्पीड,
मैक्सिमम हाइट की स्पीड। तो मैक्सिमम हाइट की स्पीड कितना होता है, u cos थीटा, यही होता है ना मैक्सिमम हाइट की स्पीड। बोला मैक्सिमम हाइट की स्पीड जो है वो है हाफ इनिशियल स्पीड के। इनिशियल स्पीड u है मान लो, u का आधा यानी u/2, u से u कैंसिल हो गया, cos थीटा की वैल्यू हाफ, एंगल की वैल्यू 60 डिग्री। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए 25 जब क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट h, ठीक है, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो ये बच्चों पता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। बोला किसी टाइम t पे, मान लो ये बॉडी यहाँ है, इसमें एक्सेलरेशन तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल तो चेंज होगा नहीं। तो जो हॉरिजॉन्टल u वेलोसिटी था वो तो रहेगा ही रहेगा। और वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी कैसे निकालोगे, u ऑफ वर्टिकल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इनिशियल तो जीरो था, कुछ भी वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं था, एक्सेलरेशन अपना g है और टाइम t, यानी कि ये मिल गया gt। यानी जब किसी टाइम t पे इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल में u और वर्टिकल में gt, तो बताइए नेट वेलोसिटी कितना होगा, इधर u है और इस डायरेक्शन में gt है। तो नेट वेलोसिटी जो है ये कैसे निकालोगे, अंडर रूट u का स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, जी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। जल्दी से नोट कर लें बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों असर्शन रीजन का। क्या है क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन में बोला है इन प्रोजेक्टाइल नियर द अर्थ सरफेस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होता है, सही है ना। देखो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, जी, जो हमेशा नीचे की तरफ होता है, हमेशा एक ही एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, और जी की वैल्यू कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, हमेशा नीचे की तरफ। यानी हमारा पहला तो सही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, बोला इन प्रोजेक्टाइल मोशन स्पीड रिमेन कांस्टेंट, नहीं ये गलत है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, पर वर्टिकल तो चेंज होता है ना, यहाँ की वर्टिकल, यहाँ की वर्टिकल, यहाँ का तो वर्टिकल जीरो ही हो जाता है मैक्सिमम हाइट पे। तो ये अपना गलत हो गया। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो कौन सा होगा, assertion is true and reason is false, ऑप्शन थर्ड। 26 का क्या हो जाएगा, थर्ड। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। देखिए अ बॉल इज थ्रोन विथ ए स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल इज। तो क्या बोल रहा है बच्चों, एक बॉल है जिसे 30, ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला पुटिंग है बच्चों, आई होप आपने कर लिया होगा। क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो डाल दीजिए 2u की वैल्यू 30 इंटू साइन 45 बाई जी, जी का वैल्यू कितना 10, 10 3 जा, ये कितना हो गया बच्चों 6 साइन 45, यानी 6 इंटू ये क्या होता है बच्चों √2 1 बाय, ओके ओके। देखो एक चीज बच्चों, ये कितना आ गया बच्चों 6 बाय √2। देखो बच्चों ऑप्शन में ना सब लिनियर दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और नीचे है √2, और √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा √2, ये बन जाएगा बच्चों 3√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। आइए आगे बढ़ते बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए बच्चों क्या है, अ बॉडी थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी अंडर रूट 2gh फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। देखो बच्चों कोई एक टावर है, यहां से हॉरिजॉन्टली से थ्रो किया गया है अंडर रूट 2gh से। अब ये पैराबोलिक पाथ में जाता है हमें पता है, और कहीं पे टकराएगा, ये यहां से कोई x डिस्टेंस दूरी जाकर टकराया है। द वैल्यू ऑफ x इज, तो बोला वैल्यू ऑफ x बताइए ये x कितना होगा, ठीक है, रेंज कितना होगा, ये रेंज है, याद करो, ठीक है, रेंज। तो याद कीजिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में रेंज कैसे निकलेगा, x निकलेगा इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, इस डायरेक्शन का तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कौन है, अंडर रूट 2gh, क्लियर है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट 2gh इंटू टाइम t। अब ना हमें टाइम t चाहिए, t टाइम हमें चाहिए, तो t टाइम कैसे मिलेगा, तो देखिए बच्चों हमें जानते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ग्राउंड को पहुंचने का टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2h/g, तो ये वैल्यू रख दीजिए टाइम का, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 2gh और टाइम का वैल्यू अंडर रूट 2h/g। देखो बच्चों g से g कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 2h अंडर रूट 2h, तो सिंपल हो जाएगा 2h, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2h, ऑप्शन थर्ड सही है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई होप आपका क्लियर होगा। देखिए बच्चों 29 में क्या बोल रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा ग्राफ है, टाइम के साथ कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है, बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम के साथ कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है, इनिशियल वेलोसिटी। देखो टाइम के साथ इनिशियल वेलोसिटी नहीं बोल सकते, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ t इक्वल टू 0 पे ही होता है, पता समझ पा रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी नहीं बदलता, याद कीजिए u cos थीटा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो ऑप्शन 2, 29 का क्या हो गया ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या बोल रहा है बच्चों, द पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन दिया हुआ है बच्चों r की कुछ वैल्यू दी हुई है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इतना, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dr/dt, उसे डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा 8t i प्लस 2j, यही होगा। अब बोला एट t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे v क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 60i प्लस 2j, तो i डायरेक्शन में 60 और j डायरेक्शन में 2, ऑप्शन 4, तो कौन सा सही हो गया आंसर बच्चों, ऑप्शन 4। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों क्या बोला, द ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल इज लीनियर प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी कैसा होता है, पैराबोलिक, तो ये तो पहले ही गलत हो गया असर्शन। बोला y कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज इंडिपेंडेंट, हेलो इंडिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंट होता है, याद करो y का फॉर्मूला y इक्वल टू x tan थीटा, कुछ याद आ रहा है, माइनस gx² बाय, कुछ याद आया, u² cos² थीटा, ऐसा कुछ आ रहा था, है ना, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था, याद कीजिए 2u² cos² थीटा ऐसा होता था। तो देखिए y भी डिपेंड करता है x पे, दिख रहा है, यानी कि दोनों का दोनों गलत है, इंडिपेंडेंट नहीं, ये भी गलत है, तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, बोथ फॉल्स, असर्शन एंड रीजन दोनों फॉल्स है, तो 34 का फोर्थ सही है, बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स। चलिए आगे मूव करते हैं,
32 पे देखिए 32 देखें बच्चे क्या बोल रहा है, रैन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ 35 मीटर पर सेकेंड। देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 35 मीटर पर सेकेंड। विंड इज स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये रैन था और ये विंड मूव कर रहा है। ठीक है, बोला एंगल एट विच बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप पुल। तो देखो कोई भी आदमी, ये जो बारिश की बूंद आएगी, जो रैन है वो कौन सी स्पीड से आएगा, दोनों की रिजल्टेंट स्पीड से, यानी इस स्पीड से। ये आएगा फाइनल रैन का स्पीड, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन। इसको ऐसा लिख दो, रिजल्टेंट लिख दीजिए, भी रिजल्टेंट। तो आदमी को ना इससे बचने के लिए ऐसा आपका अम्ब्रेला रखना पड़ेगा, है ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन में रखे, अम्ब्रेला, प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, है ना, एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ ये किस एंगल पे रखे, ये पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान देखिए, ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, दिख रहा है ना, दोनों अपोजिट एंगल, ये दोनों पे एक लाइन मानो, सीधी लाइन। तो जो एंगल ये वही एंगल ये, क्लास में कई बार किए हैं ये सारी क्वेश्चन। तो आइए अब ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, tan थीटा इक्वल टू 12/35। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 12/35। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो tan इनवर्स 12/35 आ गया ना बच्चों। चलिए ऑप्शन 3 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहीं पे दिक्कत तो नहीं हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन किसका है, क्रॉस प्रोडक्ट का। हमें दिया हुआ है v, हमें पता भी है ओमेगा क्रॉस r होता है। अब हमें ओमेगा दिया हुआ है, r दिया हुआ है, v पूछ रहा है। तो देखो v क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे याद करो, मैट्रिक्स वाला, i j k लिखते हैं हम लोग। अब पहले ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यू रखो, i का कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहां लिखा 2, j का कितना है -4 और k का कितना है +6। सेम इसी तरीके से r में देखो, यहां तो कुछ नहीं है, i है तो 1 हो गया, j का भी 1 और k का भी 1। क्लियर है ना। ओके इसे बच्चों माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी प्लस। अब हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं बताइए, सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, याद करो। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे प्लस माइनस प्लस लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पहले आई लिए, जब आई लेते हैं तो इस वाले को कट कर देते हैं। तो हम लोग सिर्फ ये देखते हैं ना, कुछ याद आ रहा है। और याद है कि हमेशा कैसे जाते हैं, यू माइनस यू, यानी कि पहले ऐसा, ये तो कट ही हो गया। तो -4 × 1 -4 और माइनस, अब ये वाला करेंगे 6 × 1 6। इसका देखो ये साइन माइनस है तो माइनस, ये जे है तो जे ले लिया। अब फिर से कैसे करेंगे, इसे मिटाओ पहले, हाँ तो आप जब जे ले लिए तो हम लोग क्या करेंगे, जे को मिटा देंगे, है ना, जे को नहीं देखेंगे। और फिर से हम लोग का भी ये होगा, यानी ये, तो ये क्या है 2 × 1, तो 2 माइनस, फिर ऐसा देखेंगे, ये कितना था, ये था 6 ही था, हाँ 6 × 1 6 प्लस के। जब के लेंगे बच्चों तो के को नहीं देखेंगे, फिर से ऐसा। तो अब क्या हो जाएगा अपना, याद कीजिए, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, भूल तो नहीं गए आप लोग।
चलिए मैं फिर से इसे लिख दे रहा हूं, आई जे के और ये है 2 -4 +6, ये है 1 and 1, ये लेते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, लास्ट के लिया। अब फिर से ऐसा जाएंगे तो ये माइनस ये, तो ऐसा करोगे तो 2 -4। चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा -10i, ये कितना हो जाएगा -j इंटू अंदर रह जाएगा -4 प्लस के इंटू 2 + 4, ये हो गया -i माइनस माइनस +4j और +6k, तो आंसर क्या हो जाएगा -i +4 +6 यानी 33 का ऑप्शन 1। तो बच्चों ये याद होगा, ये कब सीखे थे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में। तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने का यही तरीका है। मैंने एक और तरीके से आपको क्लास में सिखाया था, आपको जो इजी लगे उसे कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। चलिए बच्चों देखिए, हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया है कि y इक्वल टू है x², ठीक है। तो बोला जब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट इफ x इक्वल टू हाफ, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y x² है तो हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4। तो जब x हाफ होगा तो y कितना होगा 1/4, ठीक है। और बोल रहा है x की वेलोसिटी vx कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर 4 मीटर एंड 4 मीटर, क्या दोनों का सेम ही होगा, चेक कर लेते हैं। x का इतना है, y का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। देखो y इक्वल टू है x², अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो, टाइम के रिस्पेक्ट में dy/dt, ये भी हो जाएगा कितना 2x dx/dt। अब ध्यान से देखिए dy/dt क्या हो गया, वेलोसिटी इन y 2 टाइम्स x, और dx/dt क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी इन x। तो vy जो मिलेगा हमें 2 टाइम्स, अगर x की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दिया है और x की वैल्यू कितना है हाफ, तो x की वैल्यू हाफ रख दिया और vx रख दिया 4। देखिए 2 से 2 कैंसल, तो vy भी कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो पहला तो सही है बच्चों कि x और y दोनों की वेलोसिटी 4 मीटर है। कोऑर्डिनेट भी ये भी सही है, x हाफ तो y 1/4, ये भी सही है। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल दैट इंस्टेंट, तो x और y कंपोनेंट दोनों 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4√2, ये गलत हो जाएगा। कैसे, ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूं। वेलोसिटी हमें पता चल गया, x का है 4 और y का भी कितना है 4, तो इसका जब रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा √2 टाइम्स 4, यही हो जाएगा ना, या 4√2, जैसा भी लिखिए 4√2, है ना। चलिए तो हमारा इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट जब पूछा था तो हम लोग स्टेटमेंट कौन सा सही हुआ 4, मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 4। चलिए आइए बच्चों 35 पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, आई होप आपको ये समझ में आया। देखिए 35 में क्या है बच्चों, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट थीटा टी, देख ओके देखो ये सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है हमसे किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। पहला देखो ए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u sin θ/g, दिख रहा है
यानी ए का होगा सेकेंड, ठीक है ना। बी, बी का बच्चों मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, कौन सा होगा 1/4। सी, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और नहीं है ऑफ है ना, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का रेंज का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ऑप्शन 1। और डी, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स हिट द ग्राउंड, तो हिट द ग्राउंड देखो जिस स्पीड से गया ऐसा ही आएगा भी, तो यू से गया था तो यू से आएगा, सॉरी मतलब यू कौन है, ऑप्शन 3। तो आप मिला लीजिए जिसमें हो यही सही ऑप्शन होगा। आ जाइए नेक्स्ट पे 36 में देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन, टू बॉडीज आर थ्रोन विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी, दो बॉडी है दोनों को यू से थ्रो किया गया, पर एक का एंगल थीटा है दूसरे का एंगल 90 माइनस थीटा है। देयर मैक्सिमम हाइट आर इन द रेशियो, तो देखिए मैक्सिमम एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, मान लो इसका नाम 1 है इसका नाम 2 है, एच मैक्स का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, यू स्क्वायर बाय 2g, वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी लेते हैं, इसका वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u साइन थीटा, और इसका जब वर्टिकल निकालेंगे हो जाएगा u साइन 90 माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है ना। अब बोला है हमसे दोनों का रेशियो बताइए, देन देयर मैक्सिमम हाइट आर इन द रेशियो, दोनों का रेशियो। तो आइए ध्यान से देखो, हमें समझ में आ गया एच मैक्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिर्फ यू स्क्वायर के, क्योंकि 2g तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 बाय मैक्सिमम हाइट ऑफ 2 हम बोल सकते हैं फर्स्ट का एंड सेकेंड का। आ जाइए फर्स्ट का कितना है u साइन थीटा, तो u साइन थीटा की स्क्वायर, और सेकेंड का है u cos थीटा, तो u cos थीटा की स्क्वायर। अब इसे ही सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो h1 बाय h2 आप देखोगे बच्चे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये आया हमारा, और नीचे भी आया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए u स्क्वायर कैंसल, तो अपना क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा रेस टू cos स्क्वायर थीटा, देन वी हैव आंसर ऑप्शन 3। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया ऑप्शन 3, ठीक है ना। आइए जल्दी से नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। देखिए बच्चों फिर से रिवर बोट क्वेश्चन आया है, कई क्वेश्चन हम लोग ये टॉपिक पे किए थे क्लास में। देखिए क्या है क्वेश्चन, अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि देखो रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेस्ट से ईस्ट, वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। अ स्विमर कैन स्विम इन ए स्टिल वाटर एट ए स्पीड, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर 10 मीटर पर सेकेंड है in a still water. If he want to start from a point A on the south bank, okay देखो बच्चों क्वेश्चन ऐसा है, ये रिवर है तो ये नॉर्थ हो जाएगा ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा वो वेस्ट हो जाएगा, है ना, इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। तो हमसे बोला है ए ऑन साउथ बैंक, यानी कि साउथ में कोई ए है यहां पे और बी है नॉर्थ में, ये चाहता है बी पे पहुंचना, स्टेट एकदम स्टेट जाना चाहता है, ठीक है। इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही स्विम, तो बहुत ध्यान से देखिए जैसे स्विमर है तो स्विमर को नहीं चाहते हुए भी जैसे पानी के अंदर जाएगा
स्विमर को पानी की वेलोसिटी मिल जाएगा, यानी कि रिवर का वेलोसिटी मिल जाएगा, तो इस डायरेक्शन में तो एक वेलोसिटी से मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर ये चाहता है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं हो, ये चाहता मैं सीधा जाऊं, तो जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही जाएगा वो। तो वो अपनी वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, किधर रखे, तो उसे अपनी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। उससे क्या फायदा होगा? अच्छा, हमें किससे चाहिए? देखो सारा ऑप्शन नॉर्थ से है, तो हम यहां से मानते, मान लो ये एंगल थीटा से रखेगा, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो इससे क्या करना होगा? इससे फायदा ये होगा कि इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक ये कंपोनेंट बी एस कॉस थीटा और दूसरा क्या बन जाएगा? बी एस साइन थीटा। अब अगर वी एस साइन थीटा और ये 5 कौन है? ये है रिवर की वेलोसिटी। ये दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल कर दे, बराबर हो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये वेलोसिटी और इसके कारण ये सीधे चला जाएगा। यानी जो वो कंडीशन बोला है कि he want to start from A and reach opposite to B, ये चाहता है यहां से जाए और यहां पहुंच जाए सीधा, तो इसलिए इस केस में बी एस साइन थीटा को इक्वल लेना पड़ेगा 5 के। बी एस का स्विमर का वैल्यू दिया हुआ है 10, साइन थीटा का वैल्यू लेना पड़ेगा 5, तो साइन थीटा का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 5/10, ये 2 हो गया, तो साइन थीटा का वैल्यू आपका हाफ, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री कहां से बच्चों? नॉर्थ से, तो 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ। नॉर्थ से 30 डिग्री किधर की ओर जाए बच्चों? वेस्ट की तरफ, दिख रहा है ना? 30 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, तो ऑप्शन थर्ड 37 का बच्चों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लाईव्हील दिया हुआ है 48 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो पहले बच्चों हमें दिया हुआ है 48 रिवॉल्यूशन पर मिनट, पहले तो इसे सेकेंड में बदलेंगे, ऐसा यूनिट बदलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 480, और रिवॉल्यूशन और मिनट को सेकेंड में बदलोगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना सेकेंड है ना। तो देखो ये 0 0 कैंसल, 8 6 जा 48, ये कितना आ गया? ये आ गया 8 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। पर हमसे क्या पूछा है? हमसे बोला है कि ओमेगा बताओ, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हमें पता है 8 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन? एक रिवॉल्यूशन, 1 अगर रिवॉल्यूशन होगा तो 2 रेडियन, एक बार चक्कर घूमेगा कितना रेडियन? 360 डिग्री, यानी 2 रेडियन, है ना। तो यहां पर 8 रिवॉल्यूशन है, तो कितना रेडियन हो गया? 8 इंटू 2 पाई, तो 8 इंटू 2 पाई इतना ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 पाई रेडियन पर सेकेंड। आई होप आपका समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए देखिए, 2 कार ए एंड बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, किसी सेम पॉइंट से ए एंड बी मूव करना स्टार्ट किया है, स्पीड हमारा 5 किलोमीटर पर मिनट है। कार ए मूव टुवर्ड नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ ए मूव कर रहा है 5 की स्पीड से। कार बी मूविंग टुवर्ड ईस्ट, कार बी जो है ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है 5 की स्पीड से। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? तो देखो ऑब्जर्वर ए है, ए क्या बन गया? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उल्टा करके इसमें जोड़ोगे, यानी ये इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो अब ये और ये दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ये कुछ आ जाएगा, और कितना होगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी रूट
5√2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5√2। अच्छा देखो सारा ऑप्शन 5√2 ही है, पर अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कौन सा है? ऊपर को नॉर्थ, इसको साउथ, इसको वेस्ट और इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट। तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा? ये डायरेक्शन कहलाएगा साउथ ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन? साउथ ईस्ट। दिख रहा है ना? तो हमारा हो गया ऑप्शन 1। 39 का कौन सा हो गया? ऑप्शन फर्स्ट। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए बच्चों, दो वेक्टर दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालिए। ये x की वैल्यू सच दैट p इज परपेंडिकुलर टू q। p और q क्या हो? परपेंडिकुलर। तो मैंने हमेशा समझाया है, अगर दो वेक्टर a एंड b अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। किसी भी वेक्टर को चेक करना हो किसी भी वेक्टर को बच्चों चेक करना हो उसकी परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसका डॉट प्रोडक्ट 0। तो देखिए बच्चों, ये पहले से बता रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो अब निकाल दीजिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट और इक्वल टू 0 कर दीजिए, वहीं से x की वैल्यू आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 8i और 4i मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 प्लस 6 और x 6x और ये हो जाएगा -4 प्लस 2 यानी कि 8 और ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 लेना है हमें, परपेंडिकुलर है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 24 प्लस 6x इक्वल टू 0। ये हो गया 6x इक्वल टू -24। ये 4 टाइम्स में कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4। तो x का वैल्यू आ गया -4। ऑप्शन 4 इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको दिया गया है। बोला इनिशियल वेलोसिटी बताइए। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी बताइए। इसे देखकर कुछ याद आ रहा है? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल याद आ रहा है? कुछ ट्रेजेक्ट्री बोलिए, याद आ रहा है? क्या था इक्वेशन? याद करो। y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और इसने क्या दिया? इसने दिया है y इक्वल टू, देखो मैं इसने √3 को मैं बाद में लिख रहा हूँ, x को पहले लिख रहा हूँ। तो x √3 माइनस 1/2 x स्क्वायर। इस दोनों को कंपेयर करेंगे